जेके प्लस मीडिया में आपका स्वागत है। मैं नरेश कुमार। तो आज कुछ बीडीजी वाले लोग मिले हैं और ये कुछ अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इनकी मुश्किलातें हैं। हम तो जैसे गवर्नमेंट तो ऐलान कर रही है कि हम इनको सैलरी भी दे रहे हैं, मजबूती कर रहे हैं, लेकिन असल में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड में पूछने के लिए आज ये मेरा बताना चाहते हैं। तो आपका नाम? लालमन। अच्छा लालमन जी, आपने कितनी देर होगी आपको बीडीसी में? मैंने 96 में गन उठाई थी, तो 96 से बाद मैंने कुछ साल मैंने पे भी ली थी। फिर हमारा एसपीओ जो था, कमांडर था जो हमारा, वो रिटायर हो चुका। तो उसके बाद हमको कई बार हम चौकियों पे थानों में गए हैं, तो उनको हमें बोला, हमारी पे जब बंद हुई तो हमें उनको बोला कि हमारी पे कैसे बंद हुई, तो वो बोलते हैं कि आपका कमांडर रिटायर हो चुका है और आपको पे नहीं मिलेगी। तो आजकल सरकार जैसे आश्वासन दे रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी ये क्लियर बोल दिया है कि बीडीसी को मजबूत कर रहे हैं और इनको सैलरी भी दी जाएगी। तो इससे आप सहमत हैं? आपको उम्मीद है कि मिलने वाली तनख्वाह? हमको तो ये नहीं लगता है कि ये हमको मिलेगी, क्योंकि ये धोखाबाजी करते हमारे साथ। तो चलो ये तो एक कहने की बात है। उसके बाद और कोई इसके अलावा आपके क्या क्या मसले हैं जो आप कहना चाहते हैं, जो इस पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं, कि क्या क्या चीज़ें? हमारे मसले ये हैं कि हमको पे दी जाए और हमको हथियार चेंज करके दें, तो हम इन दुश्मनों के साथ हम लड़ें, मुकाबला करें हम। मुनीर अहमद सर। अच्छा, आप पे हो नॉन पे हो? अनपेड सर। अच्छा अनपेड है, तो अनपेड है। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें हैं आपके साथ? सर हमें दिक्कतें ये आ रही हैं, अभी इधर मिलिटेंट आ रहे हैं जो उनके पास M4 गन है, हमारे पास ये 3 नट थी, हमें थमा के रखी है, जबकि ये चलते रुक जाती है। तो यहाँ पे मिलिटेंसी एरिया था, 2006 में मैंने गन पकड़ी है, स्कूल छोड़ा और देश के लिए गन पकड़ी, और उसमें मिसाल ये पैदा कर दी, पेट और अनपेट। और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, अभी कुछ प्लान बन रहा है तो हमारे लिए भी होगा कुछ। तो पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है, और भी बाकी सारे, खास करके सुनील शर्मा जी हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और बीडीसी सेल को अच्छी तरह से देख रहे हैं, और बीडीसी को तनख्वाह के बारे में उन्होंने सेंटर तक बात की हुई है। तो उससे आप कितने एक संतुष्ट हैं? सर उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और वो हमारी सपोर्ट करेंगे, हम उनकी सपोर्ट करेंगे, ये हमारा वादा है उनके साथ। तो उसके अलावा और कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? और कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत ये हमारी पे नहीं है और हमारी गन चेंज होनी चाहिए। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। धन्यवाद आपका जेके प्लस मीडिया का। नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा जो यहाँ का आवाज़ है इसको बुलंद करने के लिए आप यहाँ आए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हमारा मसला ये है कि हमने कम से कम 20-25 साल हो गए, हम यंग जब से स्कूल छोड़ा तो हमने गन उठाई। हम भी देखते रहे कि गवर्नमेंट अभी हमारा कुछ सोचेगी, कल सोचेगी, परसों सोचेगी, लेकिन अभी तक 20-22 साल हो गए हैं, हमारा तो कुछ नहीं बना है। अभी जो न्यूज़ हम देखते हैं उसमें अनपेड वालों का कुछ बताया है कि उनकी भी जो सैलरी है कम से कम जितनी भी हो लगेगी। तो इसके लिए मैं जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस वक्त मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर ऐसे नौजवान जितना भी तबका है हमारा, चलो कई लोग तो ऐसे हैं बेचारे जिनकी 60 साल एज हो गई है, वो रिटायर हो गए हैं, उनको तो खाली हाथों आए थे, खाली हाथों चला गए बेचारे। लेकिन आने वाले समय में अभी हमारे 10-20 साल बचे हैं। हमारी यही उम्मीद है कि अगर कुछ ना कुछ हमारे पल्ले पड़ जाए तो चलो, देश की सेवा तो हमने जो कर दी फ्री वो कर दी, लेकिन अब थोड़ा महंगाई का दौर है, इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो आपको लगता है कि 4000 में घर चल सकता है? नहीं चल सकता, ऐसा कोई नहीं सोच सकता। आप ही सोचिए, जहाँ पे 35-40 रुपये आटा किलो है, 40 रुपये चावल है, 150 रुपये दाल है, तो कहाँ घर चल पाता है? नहीं चल पाएगा। चलो फिर भी अगर लोगों को थोड़ा बहुत, अगर गवर्नमेंट कह रही है कि 4000 देंगे और साथ में ड्यूटीज़ में भी कुछ इन लोगों को कंसेक्शनें होनी चाहिए। जैसे आज 15 अगस्त का दिन था, तो ये सारे बीडीसी वाले हैं जो ये अपनी ड्यूटी को सरंजाम देने के लिए एक जगह पे आए हुए थे, और ये इन्होंने अच्छी तरह से प्रोग्राम है जो इसको निभाने की कोशिश की है। तो गवर्नमेंट से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी इन लोगों की ये गुजारिश है कि एक नंबर तो इनके जो हथियार हैं इनको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि आज के टाइम में जो टेररिस्ट के पास हथियार पकड़े जा रहे हैं तो M4 जैसी गनें मिल रही हैं। तो
बीडीजीज को भी अच्छी गनें दी जाएं, ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएं और अच्छी क्वालिटी के दिए जाएं ताकि ये भरपूर मुकाबला कर सके मिलिटेंटों का। रास्ता है इधर 3-4 मिलिटेंट्स, जो डॉक्टर तारिक हुसैन हो गया और उसके अलावा एक गुली मोहम्मद था, एक मकसूद अहमद था, ये 3-4 मिलिटेंट्स जो हैं यहाँ हमने मारे। तो बहुत सारे इनकाउंटर जो यहाँ पे हुए हैं, हमारे मकान भी जलाए, कुछ घास वगैरह भी जलाया, माल मवेशी भी जलाया। तो इसके बीच में अगर हमने काम भी किया तो हमारा तो अभी तो कोई काम ऐसा नहीं जिस किसी लड़के को एडजस्ट किया है, किसी को कुछ फ़ायदा मिला है, कुछ नहीं मिला ऐसा। लेकिन हम तो यही मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि अगर चलो आप अगर हमारी इतनी सारी आवाज़, हम तो यही सोचते हैं कि 4,000 पे हमको अगर इतना भी चालू कर दिया जाए, हमारा तो नमक चाय चल जाएगी, बाकी छोड़ो, चलो थोड़ी थोड़ी ज़मीन है उसमें से कुछ ना कुछ और रोजी रोटी चला लेंगे। तो इससे पहले जो 96 से लेके 2004-05 तक मिलिटेंसी हुई थी, उसमें क्या क्या नुकसानात हुए थे आपके इस एरिया में? नुकसान तो हुए, यहाँ के मकान जला दिए, हम गरीब लोग थे, बाकी लोग भागकर जम्मू चला गए, जम्मू में चला गए, उधमपुर में चला गए, रियासी में चला गए, कोई तलवाड़ा में चला गया। लेकिन हम गरीब थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं था जो कि हम वहाँ पे रेंट पे अगर रूम लेकर हम अपने बच्चों को या खुद माँ बाप को लेकर वहाँ टाइम पास करते, हमारे पास नहीं था। हमने अपनी जान को कुर्बान करके अपने सीने पे गोली को रखकर हमने ये देश बचाया, पूरा एरिया बचाया, जो कि धनोड़ से लेकर खनीकोट, सोलाकोट, जो जितना भी एरिया डुग्गा हो गया, जुड्डा तक हमने बचाया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और जनाब डीजीपी साहब बहुत अच्छे ऑफिसर आए हैं, वो मुझे लगता है कि वो हम गरीबों का ज़रूर सोचेंगे। मैं उनका जैसे कल परसों 2 दिन पहले डीजीपी साहब ने तो ये क्लियर बोल दिया है कि बीडीजी को हथियार भी आधुनिक तरीके के दिए जाएंगे और साथ में इनको सैलरी वगैरह भी और स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो काम करने वाले हैं उनको इसमें भर्ती भी किया जा सकता है, परमानेंट भी किया जा सकता है। फायरिंग में हुआ था, हमारे बंदे कुछ जख्मी भी हुए थे यहाँ। अच्छा, तो एक बंदा मारा भी गया था यहाँ मिलिटेंट मारा गया था, हमारे बीडीसी वालों के हाथ से वो मारा गया था। नहीं, जी को लगी थी, इधर गोली लगी थी, जख्मी भी हुए थे। उन लोगों को भी मतलब गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को सहायता नहीं दी गई। ये लोग उस टाइम से इन लोगों ने बॉर्डर संभाल कर रखा हुआ है यहाँ पे, और ये आज भी उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से कि इनको अच्छे हथियार मिले, इनको सैलरी मिले, ताकि इनको आगे पीछे मजदूरी पे ना जाना पड़े और ये अपने बाल बच्चों का ध्यान रख सकें। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि 96 में हमें गन उठाई थी, हमने 96 में। उससे बाद हमने जैसे फ़ौज की नौकरी करते हैं, हम यहाँ आके डिप्टियाँ करते थे, रात पूरी भर हम सोते नहीं थे। सोना हमारे लिए बिल्कुल गलत था, क्योंकि बाल बच्चा था हमारा। क्योंकि जैसा यहाँ हुआ दंसाल में, यानी कि चलद में, बठल में कैसा कैसा हुआ, वो लोग भागकर चला गए थे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ अपनी जगह नहीं छोड़ी, इसलिए कि हमने गन उठाई थी। हमको 96 से उठाई थी, हमको बाद में उन्होंने ग्रुप के हिसाब से पैसे देते थे। जब हमारे पास एक कमांडर चेंज हो गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, अब वो भी रिटायर हो चुका। उससे बाद ना हमारा कोई SPO है, ना हमारा कोई बाली बारस है, ना हमारे पास राउंड है। हम तो करेंगे क्या? जो खो के हमने जमा करवाए थे उनका अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है। जहाँ तो हमको राउंड और दिए जाए ताकि हमको किसी वक्त। अच्छा, तो अम्युनिशन के बारे में आप क्या बोल रहे थे? अम्युनिशन के बारे में, ये जो हमारे खोके हमें जमा किए थे उनके बारे हमें आज तक जिंदा राउंड नहीं मिला। हाँ, जो हमने काफ़ी फायर किए थे उस वक्त मिलिटेंसी बहुत थी, हमने उस वक्त फायर किए थे, अभी तक हमको जिंदा राउंड नहीं मिले हैं। मतलब आपका कहना ये है कि 2005-06 में जब मिलिटेंसी कंट्रोल में आ गई, उसके बाद जो आपके वो खाली एम्प्टी कार्ट्रिज जो जमा करवाए थे उनके अभी तक आपको वो राउंड कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है ना। तो हमको पहले तनख्वाह मिलती थी, लेकिन हमको उससे बाद हमारी वो तनख्वाह भी जो थोड़ी बहुत ही थी, महीना की 200-300 रुपये वो पर महीने के मिलता था। अभी तक वो हमारे पास वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो आप VDC यूनियन से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो कुछ भी बनता है गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें दिया जाए। जो BDG यूनियन बनी हुई है वो BDG के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो भी उनके लिए वेपन अच्छा आना चाहिए, अच्छा वेपन, ऑटोमेटिक वेपन होना चाहिए, क्योंकि डेंजरस एरिया हैं, इनमें जो इस हथियार से काम चलना बहुत मुश्किल है। वो वक्त कुछ और था, लेकिन आज का दौर कुछ और है। हमें यकीन है साहब, अशोक कोल, हमारे रविंद्र रैना, डॉक्टर जितेंद्र साहब हमारा कुछ ना कुछ करेंगे, हमारी यही गुजारिश है। तो इसके आगे